अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं फाइका मौसम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मुल्क का 14वां सुप्रीम कमांडर कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ जरदारी और अपोजिशन के महमूद खान अचकजई में मुकाबला है। पोलिंग जारी है। महमूद अचकजई के इलेक्शन के इल्तवा का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। मुल्क का 14वां सुप्रीम कमांडर कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ जरदारी और अपोजिशन के महमूद खान अचकजई में मुकाबला होगा। पोलिंग का अमल जारी है। महमूद अचकजई के इलेक्शन के इल्तवा का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। मुल्क का 14वां सुप्रीम कमांडर कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ जरदारी और अपोजिशन के महमूद खान अचकजई में मुकाबला है। पोलिंग का अमल जारी है। महमूद अचकजई के इलेक्शन के इल्तवा का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। मुल्क का अगला सदर कौन होगा, सुप्रीम कमांडर कौन बनने जा रहा है, फैसला आज हो जाएगा। पोलिंग जारी है और पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। 14वें सदर का इंतखाब। मुल्क के 6 ऐवान, सेनेट, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में पोलिंग। अरकान शाम 4 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक बतौर प्रेसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग की निगरानी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बतौर रिटर्निंग ऑफिसर फराइज अंजाम दे रहे हैं। वोट कास्ट करने के लिए असेंबली सेक्रेटरीट का लाजमी करार। रेड जोन में सिक्योरिटी अलर्ट। 600 पुलिस एहलकार तैनात हैं। हुक्मरान इत्तेहाद में आसिफ जरदारी की हिमायत में नून लीग, PP, MKM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, काफ लीग, मुस्लिम लीग ज़िया, ANP नेशनल पार्टी और चंद आज़ाद अरकान शामिल हैं। JUI ने सदारती इलेक्शन का बॉयकॉट किया है। JUI किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देगी। महमूद अचकजई की हिमायत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और चंद आज़ाद अरकान शामिल हैं। सेनेट, कौमी असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के अरकान का एक वोट तस्वुर होगा। बाकी तीनों सूबाई असम्बलियों, सिंध, पंजाब और KPK के कुल अरकान को बलूचिस्तान के 65 अरकान पर तकसीम किया जाएगा। जो एदाद निकलेगा वो उम्मीदवार को डाले गए वोटों का तनासुब होगा। हुक्मरान इत्तेहाद का दावा है कि वो 413 अरकान की हिमायत हासिल कर चुके हैं। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, सिर्फ हमने एडवाइस की थी। आसिफ जरदारी कहते हैं पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। किया 18वीं आईनी तरमीम थी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब। ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। आज के इंतखाब में सरप्राइज मिलेगा। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से दोबारा सदर मुंतखब होंगे। अली हैदर किलानी की पंजाब असेंबली पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी वाहिद शख्स हैं जिन्होंने पहले भी बतौर सदर अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। तरतीब दे दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तमाम जमातें मिल के पोलिंग को संभालेंगी इंशाअल्लाह ताला। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम भारी अक्सरियत से सदर आसिफ अली जरदारी साहब को दोबारा सदर मुंतखब करें। और सदर आसिफ अली जरदारी साहब वो वाहिद सियासी शख्सियत है जो सदर बन के उन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, पार्लियामान को दिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक इक़दाम था। रानी साहब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन की भी अच्छी खासी तादाद है, क्या तवक्को है कि आपको उनसे भी कोई वोट मिलेंगे आसिफ जरदारी साहब को? ये आपको जब रिजल्ट आएगा पता लगेगा। कोई सरप्राइज है? कोई टाइम मिलेगा, कोई जादू घुमाया है, कोई आधो हाथ से जीतेंगे हम। कोई आपने जादू का चिराग रगड़ा है जिससे वोट आपको मिल जाएंगे ज्यादा? मखसूस नशिस्तों के फैसले तक इंतखाब मुलतवी करना चाहिए था। उमर अयूब का मुतालबा। कहा महमूद खान अचकजई को वोट डालेंगे। वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान शहबाज शरीफ के कागजात को चैलेंज किया। बार हमने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है। जिस दिन हमने हलफ लिया था, जिस दिन स्पीकर का इलेक्शन था, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन था, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के दौरान हमने शहबाज शरीफ के कागज़ी नामजदगी को चैलेंज किया था। और कल भी हमने ये चीज़ उठाई थी। कल गलत तरीके से जो रिजर्व सीट्स के 4-5 मेंबर्स थे उनको हलफ दिया गया था। ये बिल्कुल गलत है सरासर। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। महमूद खान अचकजई साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही थी कि ये इलेक्शंस गैर आईनी और गैर कानूनी हैं और इनको डिले करना चाहिए जब तक सही तरह विमेन सीट्स जो हैं और रिजर्व सीट्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो हमारी जमहूरी अमल के तहत इलेक्शन में हिस्सा तो लेना है। जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता ये इलेक्शन मुतनाज़ तस्वुर किए जाएंगे।
سینیٹر علی ظفر کی قومی اسمبلی آمد پر گفتگو، کہا لاہور اور سندھ ہائی کورٹ میں مخصوص سیٹوں کے حوالے سے درخواست دی ہوئی ہے، پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے باوجود حلف لینا افسوسناک ہے۔ بڑا سمپل سچویشن ہے کہ ریزرو سیٹس ہمیں دی نہیں گئی، عدالتوں نے اسٹے کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود الیکشن آج ہو رہا ہے۔ اب ہمیں تو الیکشن میں حصہ تو لینا ہے، لیکن انفیئر الیکشن ہے، فری اینڈ فیئر نہیں ہے، تو یہ ایک متنازع الیکشن ہے، لیکن چونکہ ایک پارلیمنٹری پٹیشن ہے جس میں ہم نے ووٹس ڈالنے ہیں تو ہم ووٹ ڈالیں گے، لیکن انڈر پروٹیسٹ ڈالیں گے۔ بیرسٹر صاحب، اس کا قانونی نقطہ بتائیے گا، جب پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے اس کے باوجود جو ریزرو سیٹس ہیں اس کا حلف لے لیا گیا ہے، اس کا کوئی چیلنج ہو سکتی ہے یا کیا اس کا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیں، ہائی کورٹ لاہور میں بھی کیس پینڈنگ ہے، پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سندھ ہائی کورٹ میں بھی کیس فائل ہوا ہے جس میں یہی کہا گیا۔ ملک کا اگلا صدر کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے نامزد امیدوار محمود خان اچکزئی میدان میں ہیں۔ صدارتی انتخابات کے لیے ارکان قومی اسمبلی، سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ جاری ہے۔ اس بارے میں نمائندوں سے اپڈیٹس لیں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے ملک سعید اوان موجود ہیں، پنجاب اسمبلی سے افضال عباسی، سندھ اسمبلی سے عاصم بھٹی، کے پی اسمبلی سے اور نواب شیر اور بلوچستان اسمبلی سے سدرا عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم رخ کریں گے ملک سعید اوان کا، جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ملک سعید اوان۔ جی بالکل، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پولنگ کا عمل جاری ہے۔ قومی اسمبلی ہال کو جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کا درجہ دیا گیا ہے، جبکہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ پریزائڈنگ آفیسر ہیں۔ ذرائع کے مطابق اب تک تقریباً 100 کے قریب جو ہے ارکان وہ اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں، جبکہ اگر الیکٹرل وول کی بات کریں تو یہاں پر تقریباً 436 ارکان ہیں جنہوں نے آج ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے، ان میں سے کچھ سیٹیں خالی ہیں، جبکہ باقی ارکان جو ہیں وہ آج اپنے ووٹ کا حق ادا کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں گے۔ اس وقت بھی قومی اسمبلی اجلاس میں بڑی ارکان کی تعداد موجود ہے، اور سابق صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اپنا ووٹ ڈال کر جا چکے ہیں۔ آج جب پولنگ کا آغاز ہوا تو جسٹس عامر فاروق نے ارکان کو جو ہے وہ ووٹنگ کے حوالے سے بریف کیا اور یہ بتایا کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، اگر خراب ہو جائے آپ پہلا بیلٹ پیپر واپس کر کے نیا خرید لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو دو امیدوار ہیں آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی، جب آپ نے ووٹ ڈالنا ہے تو اپنے امیدوار کے سامنے خانے میں جو ہے وہ کراس کا نشان لگانا ہے، لیکن کراس کا نشان اتنا لگانا ہے کہ وہ خانے سے باہر نہ آئے۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والی خواتین نے آج خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جیسے تھر سے سینیٹر کیشو بائی نے جو ہے وہ تھر کا روایتی لباس پہنا ہوا ہے اور بازوؤں پر چوڑیاں جو ہیں وہ پہنی ہوئی ہیں، جبکہ اسی طرح مختلف خواتین نے کئی نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کئی نے جو ہے اپنی پارٹی کے جھنڈے کو ہی اپنے کپڑوں کا رنگ دیا ہوا ہے، اور کئی نے جو ہے وہ جھنڈے کو بطور جو ہے وہ دوپٹہ استعمال کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان اور مولوی فیض ٹھیک ہے، ملک سعید پارلیمنٹ ہاؤس کی صورتحال سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب رخ کر لیتے ہیں پنجاب اسمبلی کا، افضال عباسی سے اپڈیٹ لیتے ہیں۔ افضال بتائے گا کتنے ارکان اب تک ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں پنجاب اسمبلی میں؟ جی بالکل، پنجاب اسمبلی میں اس وقت تک 50 سے زائد اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو 355 اراکین اسمبلی جو ہیں وہ آج اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ حکومتی ارکان جو ہیں وہ 250 اراکین اسمبلی جو ہیں وہ حکومتی اراکین ہیں، جبکہ 105 اراکین جو ہیں وہ کے ہیں، اور الیکٹورل کالج کی اگر بات کی جائے تو اس میں 62 ووٹ ہیں پنجاب اسمبلی کے۔ الیکٹورل ووٹ جو ہیں وہ 62 ہیں، جس میں امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ 44 ووٹ جو ہیں وہ صدر آصف علی زرداری، جو سابق صدر آصف علی زرداری اور اس وقت صدارتی امیدوار ہیں، وہ حاصل کریں گے، جبکہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ 18 ووٹ حاصل کریں۔ آصف علی زرداری کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ علی حیدر گیلانی ہیں، جبکہ محمود خان اچکزئی کے مشتاق احمد خان پولنگ ایجنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کے ممبر نثار دورانی جو ہیں وہ پریزائڈنگ آفیسر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری پنجاب اسمبلی کے
चारों इतराफ़ तैनात की गई है और गैर मुतल्लका अफराद का जो है वो पंजाब असम्बली में दाखिला मना है। और इसके अलावा मीडिया नुमाइंदगान के लिए भी खुसूसी जो है SOPs जारी किए गए हैं। वो प्रेस गैलरी में जो है अपने मोबाइल फ़ोन्स नहीं लेके जा सकते, जबकि बाहर से कवरेज की जा रही है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, जहां से नवाब शेर ने हमें ज्वाइन किया है। नवाब शेर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में भी सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है और अरकान सूबाई असम्बली जो है वो अपने वोट हक राय दही का इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तक जो है वो 35 से ज़ायद मेंबरान असम्बली जो है वो अपना वोट पोल कर चुके हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी जो है अब से कुछ देर पहले अपना वोट पोल कर दिया है। वोट पोल करने वालों में जो है वो मुतअद्दिद वज़रा भी शामिल है जिन्होंने अपना वोट पोल कर दिया है। और अब तक जो है वो 37 से ज़ायद जो है वो अरकान असम्बली जो है वो अपना वोट पोल कर चुके हैं। जबकि अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह भी अपना वोट जो है वो पोल कर चुके हैं। 145 के ऐवान में जो है वो सुन्नी इत्तेहाद को वाज़े अक्सरियत हासिल है और इनके मेंबरान की तादाद जो है वो 90 है। जबकि अपोजिशन की तादाद जो है वो 27 है, जिनमें से 9 अरकान जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के है। बाकी जो है वो 8 जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के है, पीपल्स पार्टी के 5 है। जबकि PTI तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के जो है वो 2 अरकान है और अवामी नेशनल पार्टी का 1 रुकन शामिल है। अगर इसी तनासब से देखा जाए तो सुन्नी इत्तेहाद को यहाँ से जो इलेक्ट्रल वोट मिलने की तवक्को की जा रही है वो 38 से लेकर 40 तक बताई जा रही है। जबकि अपोजिशन के जो मेंबरान है उनकी तादाद जो है वो 17 है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस वक्त वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, तो इसकी वजह से उनकी तादाद जो है वो 17 बनती है। और इस हिसाब से जो है वो आसिफ अली जरदारी को 8 से लेकर 10 वोट मिलने तक का इम्कान है। और इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। अब से कुछ देर पहले जो हमने है अपोजिशन के जो पॉलिटिकल एजेंट है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अहमद कुंडी से हमने बात की, तो उनका यही कहना है कि यहाँ से हमें तवक्को है कि 9 से लेकर 10 वोट तक मिल जाएंगे। और उनका यही कहना था कि आसिफ अली जरदारी जो है वो भारी अक्सरियत से जो है वो सदर मुमलिकत मुंतखब हो जाएंगे। यहाँ पर जो है वो 12 इलेक्ट्रल वोट जो है वो ज़ाया भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मखसूस नशस्तें हैं यहाँ। ठीक है नवाब शेर, जैसा कि आपने बताया कि 37 से ज़ायद अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। बलूचिस्तान असम्बली का रुख कर लेते हैं, सिद्रा आरिफ से तफसीलात लेते हैं। सिद्रा, बताइएगा अब तक कितने अरकान वोट कास्ट कर चुके हैं? जी, बलूचिस्तान असम्बली में अब तक जो है वो 22 अरकान जो है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। सुबह 10 बजे जो है वो पोलिंग का वोटिंग का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका था। अगर बात की जाए तो चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट चीफ़ जस्टिस नईम अख्तर अगवान बतौर प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहला वोट जो है पीपल पार्टी की जानिब से अली मदद जतक ने कास्ट किया और अब तक सरफराज बुगटी जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, साबिक सेनेटर सादिक संजरानी है, वो भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। अब्दुल मालिक बलोच भी जो है असम्बली पहुंच चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और उन्होंने भी आसिफ जरदारी के हक़ में ही अपना राह दही इस्तेमाल करने का जो है वो कहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्रा आरिफ, आप हमारे साथ अपडेट आपने किया बलूचिस्तान असम्बली से। और अब करेंगे आसिम भट्टी, डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम भट्टी, बताइएगा कराची से कितने अरकान ने अब तक के वोट कास्ट कर लिया है? देखें, प्रेजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की ज़ेर निगरानी इलेक्शन का अमल जारी है। सदारती इलेक्शन में अब तक 60 के करीब जो है रुकन असम्बली हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और इसमें ऐवान में पीपल्स पार्टी 116 अरकान है और 36 अरकान है। जबकि वाज़िया बरतरी जो यहाँ पर अक्सरियत दिखाई दे रही है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ से 58 वोट मुमकिन तौर पर हासिल कर सकें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान अचकज़ई को 3.4 वोट मिलने के इम्कानात हैं। जबकि एक वाहिद रुकन जमात इस्लामी का मोहम्मद फारूक वो सिंध असम्बली से बाइकाट करके अपना वोट कास्ट किए बगैर जा चुके हैं। जी ठीक है आसिफ भट्टी, जैसा कि आपने बताया कि वाज़े बरतरी आसिफ अली जरदारी को ही दिखाई दे रही है। दोबारा रुख कर लेते हैं पार्लियामेंट हाउस का। मलिक से बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
जी बिल्कुल अंदर पोलिंग का अमल जारी है और अरकान पार्लियामेंट जो है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की अगर बात करें तो वो वोट पास अपना वोट डाल के जा चुके हैं। उन्होंने जब वोट डाला तो मेहमान गैलरी में मौजूद अपनी साहबजादियों बख्तावर भुट्टो और आशफा भुट्टो के हाथों को बोसा दिया, जबकि इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफी और बाकी दीगर जो अरकान हैं यहाँ पे वो वोट कास्ट करके जा चुके हैं। तकरीबन 60 से 100 के करीब जो लोग हैं वो अभी तक अपना वोट डाल चुके हैं और मज़ीद अरकान वहाँ पे उनकी आमद जारी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ईवान में मौजूद थे जबकि मौलाना फजलुर रहमान और मौलवी फैज़ुल मोहम्मद ईवान में आए लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला। इसी तरह कुछ अरकान के नाम जो है वो पुकारे गए लेकिन वो वोट डालने के लिए ईवान में मौजूद नहीं थे। वोटिंग का अमल जारी है। महमूद खान अचकज़ई भी ईवान में मौजूद थे और उन्होंने अख्तर जान मैंगल से रब्ता किया और अख्तर जान मैंगल ने उनकी हमायत जो है वो उसकी यकीनदानी करवाई। इसी तरह अगर हुकूमती इत्तेहाद की बात करें तो आसिफ अली जरदारी जो है उनके साथ पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, बाप, मुस्लिम लीग काफ और दीगर जमातें शामिल हैं। और पीपल्स पार्टी का यही दावा है कि आसिफ अली जरदारी को 400 से ज़ायद वोट हासिल होंगे, जबकि महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनके साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, PTI और दीगर जमातें जो हैं वो शामिल हैं। इसी तरह आपको बताऊं कि सबसे पहले जो है आज वोट आमिर ने डाला और उससे पहले जो है प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से तरीक़ेकार का बताया गया वोट डालने का और फिर उनकी जानिब से जो है वो प्रिजाइडिंग जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने अपनी दस्तावेज़ात पेश की। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो पोलिंग एजेंट हैं वो शेरी रहमान, जबकि महमूद खान अचकज़ई की जानिब से सरदार शफीक तरीन पोलिंग एजेंट है। पोलिंग का अमल जारी है और ख़वातीन आज खुसूसी तौर पर पोलिंग का अमल जारी है और शाम 4 बजे तक ये अमल जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपसे वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। पाक को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। पाक अफवाज मादर वतन की सलामती के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रहीम यार खान में शमशीर सहरा मशकों के मुआयने पर गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मशकों का मकसद जंग में पेशावराना महारत को बढ़ाना है। मशकों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों से भी इस्तेफादा किया गया। पाक फ़िज़ाई के लड़ाका तैयारों ने भी मशकों में हिस्सा लिया। पाक अफवाज मादर वतन की सलामती और दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ की रहीम यार खान के दौरे पर गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने शमशीर सहरा मशकों का मुआयना किया, पूरा दिन एक्सरसाइज एरिया में गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मुख्तलिफ मिसाइलों को फायर करने का मुजाहरा भी देखा। मशकों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों से भी इस्तेफादा किया गया। सिपाही सालार ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की। मशकों के दौरान आला तरबियती मेयार, ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। पाक फ़िज़ाई के लड़ाका तैयारों ने भी मशकों में हिस्सा लिया। फील्ड एक्सरसाइज का मकसद मैदान जंग में पेशा वाराना महारत को बढ़ाना है। शमशीर सहरा मशकों का मकसद मुस्तक़बिल के जंगी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए कठिन और दुश्वार गुजार ऑपरेशन माहौल से हम आहंग होना है। दुश्मन की कम्युनिकेशन सलाहियतों को ज़ेर करने के साथ डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के तोड़ के लिए भी इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस भी मशकों का हिस्सा थे। और अफसोसनाक खबर देंगे आपको सरगोदा से, जहां टीचर जल्लाद बन गया। 9वीं क्लास का तालिब इल्म टीचर के तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। सबक याद ना करने पर निजी स्कूल टीचर फहद ने समीउल्लाह पर तशद्दुद किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा सुलेमान मौज़म से। सुलेमान मौज़म, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये सरगोदा का इलाका है मिड रांझा, जहाँ पर सबक याद ना करने पर टीचर की जानिब से तशद्दुद किया गया है और जिससे 9वीं जमात का जो तालिब इल्म है वो जाँ बहक हो गया। 29 फरवरी को नौजवान जो तालिब इल्म है 9वीं जमात का समीउल्लाह, इसको टीचर फाद की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और लकड़ी की डंडे की मदद से नौजवान पर तशद्दुद किया गया, जिसकी वजह से उसकी दोनों टांगें टूट गई और कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर वो जिंदगी मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद आज जो है वो दम तोड़ गया है, जिस पर पुलिस की जानिब से मुल्ज़म टीचर फाद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। टीचर फाद ने इस दौरान अबूरी जमानत ले रखी थी। इस वाक़े के ऊपर RPO सरगोदा शारक कमाल सदीकी ने नोटिस ले लिया और उन्होंने मिडरांझा पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर लिया और मुल्ज़म की गिरफ्तारी और उसकी अबूरी जमानत खारिज करने के हवाले से पुलिस को अहकामात भी जारी किए गए हैं। RPO की जानिब से ये कहा गया है कि ऐसे किसी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुलेमान मौसम। खबर आपको दें, CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 229 ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 23 दहशतगर्द गिरफ्तार।
कार्रवाई लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली, बहावलपुर, सियालकोट, चिन्योट, बहावलनगर, रहीम यार खान में की गई। लाहौर से कलअदम टीटीपी, फैसलाबाद से अलकायदा का अहम अपडेट कर रहे हैं। आपको मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खुरम मलिक से। खुरम मलिक, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। नजर सीटीटी के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 229 IBS ऑपरेशन हैं वो किए गए हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 23 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। कार्रवाई लाहौर, गुजरांवाला, मियांवाली, भावलपुर, रावलपिंडी, राजनपुर, सियालकोट, फैसलाबाद, चिन्योट और भावलनगर, रहीम यार खान में जो है वो की गई है। लाहौर से टीटीपी और फैसलाबाद से अलकायदा का अहम सहूलतकार जो है वो गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, हिफाजती फ्यूज और असला और गोलियां और नकदी जो है वो बरामद कर ली गई हैं। जबकि दहशतगर्दों की शिनाख्त अब्दुल करीम, गफरान, कामरान, खुरम मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थम चुका, शदीद सर्दी की शिद्दत में भी कमी आ गई है, ताहम शाम होते ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम खान। में तवील सर्दी का जोर जो है वो टूटते जा रहा है और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों का मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। सुबह से ही धूप निकल आती है और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि बालाई इलाकों में भी जो शदीद सर्दी थी और बर्फबारी का जो सिलसिला था वो रुक चुका है। मगर इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि हालिया बर्फबारी के असरात जो है वो ताहाल पड़े हैं और दिल्ली इंतजामिया की जानिब से हिदायत दी गई हैं कि बालाई इलाकों के सफ़र के दौरान जो है खुसूसी तौर पर एहतियात करें, क्योंकि हालिया बर्फबारी की वजह से जो है वो फिसलन का खतरा ताहाल मौजूद है। और बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।